साधु बन करके अब वह साधना तपस्या करने लगा। बहुत मनोयोग से तपस्या करता, ध्यान करता, साधना करता। एक बार एक वृक्ष के नीचे हरिकेश बल मुनि खड़े हुए थे, ध्यान कर रहे थे। ध्यान खोला, सामने एक आदमी आया। उसने हाथ जोड़े और उसने अपना परिचय दिया, मैं एक देव हूं। भाइयों बहनों, उस व्यक्ति ने परिचय दिया कि मैं एक देव हूं। अच्छा भाई, इस बात में मुनि ने कोई रुचि नहीं ली। अच्छा, तुम देवता हो, तुम्हारे तो बहुत शक्ति होगी, कहां रहते हो तुम? कुछ नहीं। उसने कहा मैं एक देव हूं। अच्छा भाई, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। ठीक है, होगी, मुझे तो कुछ अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं है। वो बोला मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। विया वडियंग शब्द आया, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, वैया वृत्त करना चाहता हूं। मुनि ने कहा मुझे तो आवश्यकता नहीं है। सेवा वैया वृत्त, कोई रुग्ण हो कोई उसकी सेवा करे, देवता से तो सेवा वैसे भी नहीं करवानी, तो मुझे तो कोई सेवा की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मुनि ने कहा नहीं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। बंधुओं, शास्त्र में आता है जब कोई मुनि अपनी साधना की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है, इतनी ऊंचाइयां कि मनुष्य तो क्या भी उसके सामने नत होने लगते। मणिभद्र और पूर्णभद्र, मणिभद्र और पूर्णभद्र नाम के दो देव हैं जो सम्यक्ति हैं। वे संयम में और संतों में श्रद्धा रखते हैं। कितनी बार वे उन तपस्वियों संयमियों के चरणों में आ जाते हैं, सेवा पूछते हैं। संत को कुछ नहीं सेवा कराना, प्रच्छन्न रूप से वैयावृत्त करने लगते हैं। क्या करते हैं? सेवा। तो वहां कहा उनके वैयावृत्त, देव के वैयावृत्त है वो, उनका स्पर्श आदि बड़ा सुखद होता है। मुनि ने कामना नहीं करनी कि बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे वैयावृत्त कर रहे हैं, मुझे आराम पहुंचा। कामना नहीं करनी, इच्छा नहीं करनी, अपनी ओर से सहज निषेध करना, मुझे आवश्यकता नहीं है। झगड़ा नहीं करना, सहज निषेध, मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी अगर वो करते हैं तो उसकी सराहना नहीं करनी, अनुमोदना नहीं करनी कि बहुत अच्छे वैयावृत्त करे, मेरी थकान उतर गई, ऐसा हो गया। उस देव ने कहा मैं आपकी सेवा में रहना चाहता हूं। मुनि ने कहा मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी वह उनके महान तप से प्रभावित होकर के वह देव उनके सेवा में रहने लग गया, प्रच्छन्न रूप से, किसी को दिखाई नहीं देता। मुनि को कुछ अपेक्षा नहीं थी भी देव मेरे साथ है, साथ आ गया, पीछे खड़ा है, इधर है, कुछ उन्हें कोई मतलब नहीं था। समय व्यतीत होता रहा। एक बार मुनि कहीं एक स्थान पर ठहरे, वो देव स्थान था, वहां जगह मिल गई उनको। उन्होंने पूछ लिया भाई ठहरने को जगह मिल सकती है यहां?
तो अनुमति में, हाँ बैठ जाओ, ठहर जाओ कहीं जहां तुम्हारा मन हो। एक और एकांत में वे मुनि वहां ध्यान में बैठ गए। रात गुजर गई, ऐसे ही मुनि बैठे रहे। सुबह हुई, उस स्थान पर लोगों का आना जाना शुरू हुआ। उस देव स्थान में उस नगर के राजा की पुत्री, भद्रा जिसका नाम था, अपने सखियों के साथ वह भी देवस्थान में आई थी। जो कुछ था उसने अपना पूरा किया। उसके बाद वह कुछ इधर उधर मंदिर में, स्थान में घूम रही थी। उसकी नजर मुनि पर पड़ गई। वो एकांत में बैठे थे, अलग बैठे थे। उनको देखते ही उसके मन में घृणा आई। ऐसा कुरूप! और क्या उसने क्या सोचा, इतना गंदा, इतना भोंडा, उसने घृणा में भर करके थूक दिया और वो थूक मुनि पर जा पड़ा। मुनि ध्यान खोल चुके थे, उन्होंने इसको सहज लिया। कोई बात, मन का एक भाव है, कुछ नहीं, ऐसे कर दिया, बैठे रहे। वहां रहे उस देव को इस बात से बड़ा क्रोध आया। अरे इतना अहंकार, इतना घमंड, राज परिवार का, राजा का, अपनी सुंदरता का इतना घमंड! देव को बड़ा क्रोध आया, बताता हूं इसे। और उसने तो अपनी एक देव माया करी और वो राजकुमारी धड़ाम से जमीन के ऊपर गिरी, बेहोश हो गई। अब तो खलबली मच गई। राजकुमारी थी वो, सारे लोग इकट्ठे हो गए। कोई का चक्कर आ गया, कोई कुछ ये हो गया, ये हो गया, दौरा पड़ गया, क्या बात हो गई। उसको उठा करके महलों में ले गए, वहां शीतल उपचार किया, वो होश में नहीं आई। उस समय के चिकित्सक वैद्य बुलाए गए, वो होश में नहीं आई। उसकी स्थिति तो बिगड़ती चली गई, बिगड़ती चली गई। आंखें लगाई, बचेगी नहीं, पता नहीं क्या हो गया इसको, यह मर जाएगी, क्या होगा। माँ बाप को दुख होता ही थे, कोई भी हो, इस बात से वो बड़े दुखी थे। उसकी सखियों ने बताया कि इसने वहां मंदिर में, देवस्थान में रहे एक साधु महाराज के ऊपर थूका था। हाँ, ये इसने क्या किया? बोले इसने ऐसे किया था। राजा ने समझा और लोगों ने समझा ये मुनि का श्राप है, जबकि मुनि के मन में तो कोई भाव ही नहीं था, कोई विचार ही नहीं था इस बात का। राजा, रानी, राज परिवार सब उस कन्या को लेकर के दोबारा धर्म स्थान में आए। देवस्थान में आकर मुनि के चरणों में गिरे। जी अज्ञान है, इसे क्षमा कर दो, हम क्षमा मांगते हैं, और मुनिवर जो कहोगे हम वही करेंगे। कुछ आपका आश्रम बनाना हो, आपका कुछ और काम हो, हमें बताओ, हम वही करेंगे, आप क्षमा कर दो, जो कहोगे वही दे देंगे, क्षमा कर दो। यहां एक ऐसी घटना घटी जिसको सुन करके थोड़ा सा मन को विचित्र लगेगा, क्या बात हुई। यहां वो यक्ष बोला, मुनि तो मौन थे, यक्ष बोला। उसने हुंकार भरी जोर से और बोला, अब आए हो माफी मांगने के लिए, ये बचेगी नहीं,
और मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, मेरे गुरु को। सारे लोग कांप उठे, मेरे गुरु का अपमान। सब हाथ जोड़ के बोले, आप कौन शक्ति हो, आप हमें क्षमा कर दो, हमें बता दो हमें क्या करना है, इससे गलती हो गई है, माफ कर दो, क्षमा कर दो। जो मैं कहने जा रहा हूं, जो आपको किसी को भी प्रिय नहीं लगेगा, वो ये हुआ, यक्ष बोला इस कन्या का विवाह इस मुनि से कर दो तो बचेगी, नहीं ये मरेगी। सब लोग सन्नाटे में आ गए। पर दुनिया में कहा है, मरता क्या न करता, वे मरने से अच्छा तुम तो ये भी मान लेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे ये उसने क्या कहा, आप इसका रहस्य समझो, ये बात क्या थी। राजा इसके लिए तैयार हो गया। राजा ने हाथ जोड़ के कहा, मेरी बेटी ठीक हो जाए तो हे देव, जो तुमने कहा हम इसे पूरा कर देंगे, मेरी बेटी ठीक हो जाए। और राजा ने मुनि से हाथ जोड़ के कहा, हे मुनि, जो इस देव शक्ति ने कहा हम वो पूरा करेंगे, आप इसको क्षमा कर दो। मुनि ने कहा, मेरे मन में न पहले रोष था न मेरे मन में अब रोष है, मेरे मन में कोई क्रोध नहीं है, मैंने इस बालिका को कुछ भी नहीं कहा है, मैंने कोई श्राप भी नहीं दिया है, ये इस देव की माया है, इसे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मेरे साथ ही है, इसे दुख नहीं देना चाहिए था। और सुनो राजन, जो तुम कह रहे हो, हम मुनि हैं, हम त्यागी हैं, हम 5 महाव्रतधारी हैं, संसार की सारी स्त्रियां हमारे लिए माता, बहन और बेटी हैं। ये बात जो तुम कह रहे हो मैं सुन भी नहीं सकता, ये हमारी बहन है। राजा, सब लोग हैरान रह गए। यक्ष बोला, पता चला तुम्हें ये क्या चीज है, कितने बड़े त्यागी हैं, ये मैंने इसलिए कहा था तुम्हें पता चल जाए इनके त्याग का, इसलिए मैंने कहा था इनकी महिमा दिखाने को, कितना महान त्याग है इनका, कितनी बड़ी बात है इनकी। सब मुनि चरणों में नत हुए, मुनि ने अपना भाव आशीर्वाद दिया, कन्या स्वस्थ हो गई, खुशी खुशी अपने घर चली गई। मुनि जब भी प्रसंग बना वहां से चले गई, अपने तप और साधना करते रहे। कन्या के विवाह का प्रसंग आया, कोई भी राजकुमार इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये बात सबको पता लग गई थी, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में किसी विद्वान ने कहा, इस कन्या का विवाह किसी ब्राह्मण के साथ कर, वो हो जाएगा, कोई राजकुमार इसके लिए तैयार नहीं होगा। तब एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया, वो चली गई। बंधुओं, मुनि अपना तप करते रहे। एक बार उन्होंने मास खमन तप किया, कितना भाइयों, और आप सभी जानते हो मास खमन तप किसे कहते हैं, 1 मास 1 महीने का तप, वो उन्होंने किया। तब पूर्ण हो गया तो पारने के लिए मुनि चले। यहां से यह अध्याय शुरू होता है। सोवाग कुल शंभुओ गुणोत्तर धरो मुनि, हरिएश बलो नाम आसे भिक्षु जी इंदिए। शपाक कुल में उत्पन्न, शपाक कहते हैं जिन कुलों में कुत्ते का भी मांस खाया जाता, वो बहुत ही छोटे माने जाते, तुच्छ माने जाते हैं दुनिया में, ऐसे कुल में उत्पन्न हरिकेश बल नाम के वे मुनि महान गुणों के जो धारक थे, आसे भिक्षु जींद्रिय, वे जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया था। बंधु, विमास खमन
तप के पारने हेतु चले, जा रहे थे अपने साधुचर्या के अनुसार समिति गुप्ती का विचार करते हुए। रास्ते में उन्होंने एक मंडप देखा जहां बहुत भीड़ थी। दृष्टि डाली, एक तरफ को बहुत सारे लोग खाना खा रहे थे, बहुत सारा खाना बनाया हुआ था, बहुत सारी भीड़ थी। उस स्थान को देख करके मुनि ने सोचा, चलो अपने पारने के लिए यहां से याचना कर लेते हैं। सहज है, बहुत लोगों का भोजन है, अतएव यहां से भिक्षा की याचना कर लो। ऐसा उन्होंने सोचा और सोच करके वे उस मंडप की ओर चले गए। उनका शरीर तप से दुर्बल था, उनके वस्त्र मलिन थे। वे इस तरह तपोमूर्ति भिक्षा हेतु मंडप में जाते। जाई मैं पड़ी थद्धा, वहां यज्ञ हो रहा था और यज्ञ करने वाले जो लोग थे वो जाति मद से ग्रसित थे। हम ऊंची जाति के, हम ब्राह्मण हैं, इससे वो ग्रसित थे। और उन लोगों ने उन मुनि को आते हुए देखा, एक दूसरे से बोले, कैरी आगच्छे दित्रु, अरे ये कौन आ रहा है, ये कहां से आ रहा है। काले विकराले फोक नासे,